प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप जानते होंगे कि किसी भी अंक को गिनने के लिए या किसी भी संख्या को, किसी भी स्थान को या कई वस्तुओं को जोड़कर बताने के लिए या गिनती करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप जब ये कहते हैं कि ये उंगली की संख्या कितनी है तो आप बताते हैं एक, तो जो ये एक आप गिनते हैं या इसको आप गिनते हैं दो या इसको आप गिनते हैं तीन, तो जो आप ये गिनते हैं एक दो तीन, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इन्हें प्राकृतिक क्यों कहा जाता है, इसे आप बहुत सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसको किसने बनाया है ये हम नहीं जानते हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं को प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, किसने बनाया है मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और वो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इसके आगे भी वो चलती रहेंगी क्रमवार। वो संख्याएं 1 2 3 से प्रारंभ होकर प्राकृतिक संख्याएं चलती रहेंगी अनंत काल तक। इसके आगे आप ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइट, अर्थात अनंत काल तक वो संख्याएं चलती रहेंगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और प्राकृतिक संख्याएं मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर समझ पाए होंगे। एकदम सरल भाषा में आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसको किसने बनाया है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप कह सकते हैं कि वह प्रकृति द्वारा बनाई गई संख्याएं हैं, ईश्वर ने उसको बनाया है, वह प्राकृतिक संख्याएं हैं और वह संख्या 1 2 3 4 5 है। लेकिन आप इसके बाद में पूर्ण संख्या पर जब आते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, वो संख्या जिसको किसी ने बनाकर पूरा किया उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 एक शून्य की संख्या है, इस संख्या को जोड़ने के बाद प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्या में आ जाती हैं और उसे हम कहते हैं कि यह पूर्ण संख्या है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश इनफाइनाइट, अर्थात इसके आगे निरंतर वो संख्याएं चलती रहेंगी 1 2 3 4 5 6 करके वो निरंतर चलती रहेंगी। और इस शून्य का आविष्कार आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था और इसीलिए इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास पैसा दिया गया और आप पापा से कहते हैं, मम्मी से कहते हैं कि मुझे पूरा पूरा पैसा दीजिए, अर्थात आप 10 रुपए की नोट चाहते हैं या 100 रुपए की नोट चाहते हैं या 50 रुपए की नोट चाहते हैं, चाहे आप 20 रुपए की नोट चाहते हैं, तो ऐसी संख्याओं में 0 लगा हुआ होता है और वह 0 का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था जो कि भारत के थे। इसीलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस जो भी नोट पूरी होती है, जैसे नोट भी आप जानते हैं कि 10 पूरा होता है, 20 पूरा होता है, 50 पूरा होता है, 100 पूरा होता है, 1000 होता है, 500 होता है, जिसमें भी शून्य लग जाते हैं उन नोटों को पूरा कर देता है। इसी के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें शून्य लगा हुआ होता है या शून्य के साथ होती है, वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है।